जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं संदीप बघेल आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय संदीप में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम आपको अनुपात समानुपात पर आधारित एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। कॉन्सेप्ट को हम एक सवाल के जरिए समझेंगे। सवाल क्या है, एक बैग में 4:2:5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रूप में 11 रुपये हैं। एक बैग है जिसमें कैसे कैसे सिक्के रखे हैं। एक तो 1 रुपये का सिक्का है, एक 50 पैसे का सिक्का है और 10 पैसे के सिक्के हैं। और वो किस रेशियो में, 4:2:5 के। और टोटल उसमें कितना रुपये है, 11 रुपये हैं। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पता करें। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं उस बैग में, जी हमें पता करना है। तो हमें क्वेश्चन में जो सिक्के दिए हैं वो कौन कौन से दिए। एक तो 1 रुपये वाला सिक्का है इस बैग में, 50 पैसे वाले सिक्के हैं उस बैग के अंदर और 10 पैसे वाले सिक्के हैं। तो सिक्कों का रेशियो कितना दिया है, अनुपात हमें जो कि दिया है क्वेश्चन में, 4:2:5। तो 1 रुपये के हैं 4 और 50 पैसे के 2 हैं और 10 पैसे के 5 है। तो ये 4, 2 और 5 के अनुपात में 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के ये सिक्के हैं। अब हमें इनको रुपयों के अनुपात में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें जो डाटा दिया है ना टोटल, वो रुपये दिया है। कितना दिया है, 11 रुपये दिया है। तो हमें जो डाटा रुपये में दिया है तो रुपये का भी रेशियो निकाल लेंगे। अब हम रुपये का रेशियो कैसे निकालेंगे। अब जैसे कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 4 सिक्के हैं। तो 1 रुपये के 4 सिक्के हैं और 1 रुपये में 1 रुपये का एक ही सिक्का बनेगा तो 1 का भाग दे देंगे। 1 रुपये में 1 रुपये का सिक्का एक ही बनेगा तो इसमें 1 का भाग दिया। अब 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 2। और 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2। तो इसमें 2 का भाग दिया। सिक्के से जब रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो किसमें भाग देते हैं। अब ऐसे 10 पैसे के सिक्कों का रेशियो 5 और 10 पैसे, 1 रुपये में 10 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होंगे, क्योंकि 100 पैसे का एक सिक्का बनता, 1 रुपये बनता है। तो 10 का इसमें भाग देने, ये हो जाएगा 5/10। अब इस सब को समान बनाना है तो नीचे वाले इनका हर हटाना है। तो क्या करेंगे, जो इनका हर है, इसका हर 1 है, इसका हर 2 है, इसका हर 10 है। तो इन हर का क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो हर का एलसीएम आएगा 10। 1, 2 और 10 का एलसीएम कितना आएगा, 10। तो 10 का सब में गुणा कर देंगे। इसमें भी 10 का गुणा किया, इसमें भी 10 का और इसमें भी 10 का। तो जी 2 से 2 कट गया और ये 10 से जी 10 कट गया। तो इधर कितना बचा, 4 दाई 40 और इधर बचा 10 और इधर बचा कितना आपका 5। तो अब रेशियो आ गया 40, 10 और 5 का। फिर इसको और किसी एक पारे से, ऐसे पारे से काटेंगे जिससे तीनों कटे हैं। तो 5 से जी तीनों कट रहे हैं तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 अट्ठे 40। तो अब रुपयों का अनुपात क्या आ गया आपका, 8:2:1। सिक्कों का अनुपात दिया था हमें 4:2:5 और सिक्कों के अनुपात को हमने रुपयों के अनुपात में कन्वर्ट कर लिया, क्योंकि हमें जो डाटा कुल दिया था वो 11 रुपये दिया था। तो डाटा हमें रुपये में दिया था, इसलिए रेशियो में हमें रुपये में निकालना था। तो 1 रुपये 50 पैसे और 10 पैसे के रुपयों का अनुपात आ गया 8:2:1। तो जी 8:2:1 जो 1 है, जो एक तरह से रुपयों का टोटल अगर रेशियो निकालें तो कितना आएगा, 8, 2 और 1 कितने हो, 11। तो जो 11 रेशियो है वो एक तरह से 11 रुपये के बराबर है, क्योंकि रुपयों का जो अनुपात है वो उनका टोटल रुपये के बराबर होगा। अब पूछ क्या रहा है वो 50 पैसे के सिक्के। तो 50 पैसे के सिक्कों से बने कुल रुपये निकालना है। तो हम जी चेक करेंगे कि 50 पैसे के सिक्कों से रुपये कितने बनने हैं। तो हमें रुपयों का रेशियो दिया 8, 2 और 1। तो रुपयों का रेशियो का जो टोटल है वो टोटल रुपये के बराबर होगा। तो 8 + 2 + 1 11 के बराबर है। और निकालना हमें किसका, 50 पैसे। तो 50 पैसे के सिक्कों से कितने रुपये बनने हैं, तो उसका रेशियो कितना रुपये का, 50 पैसे के सिक्कों का 2। तो गुणा 2 कर देंगे। तो 8 और 2 और 1 कितना हो गया, 11 से 11 कट जाएगा, बस गुणा 2। तो 11 से 11 कटे 1 आए, 1 का गुणा 2 में करेंगे तो 2 रुपये। तो हमें ये पता चल गया कि 50 पैसे के सिक्कों से कितने रुपये बन रहे थे, 2 रुपये बनने थे। 50 पैसे के सिक्कों से कितने बनने थे, 2 रुपये। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे, आपको पता है 1 रुपये में कितने 50 पैसे के सिक्के होते हैं, 2 होते हैं। तो 2 रुपये में कितने हो जाएंगे, 2 दूनी 4 सिक्के हो जाएंगे 50 पैसे के। तो 50 पैसे के कुल सिक्के कितने आ गए, 50 पैसे के कुल सिक्के आ गए आपके 4 आ गए। कितने आ गए आपके, 4 ही आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें कुछ नहीं करना होता है। जब क्वेश्चन में अगर आपका रेशियो दिया है किसमें, सिक्के में, और डाटा दिया रुपये में, तो पहले सिक्के से रुपये में कन्वर्ट कर लो रेशियो को, क्योंकि तुलना रुपये का रुपये से ही तो करेंगे। अब सिक्कों के रेशियो को तुलना रुपये से तो नहीं कर सकते, इसलिए सिक्के का रेशियो दिया था और
डाटा दिया था हमें रुपये में, तो हमने सिक्के के रेशियो को रुपये के रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। फिर उन तीनों का जो टोटल होगा, रुपयों के रेशियो का जो टोटल है वो टोटल उसके रुपये के बराबर होगा। और पूछ रहा है 50 का, तो 50 वाले पैसे के रुपये का रेशियो का उसका मान निकाल लेंगे। जैसे 2 था इसका रेशियो, 2 का मान निकाल लिया। अगर 10 पैसे का देते तो 1 का मान निकाल लेते। अगर वो 1 रुपये के सिक्के का पूछता तो 8 का मान निकाल लेता, 8 रेशियो का। तो हमने जैसे 2 रेशियो का मान निकाला तो वो कितना आया, 2 रुपये। और हमें पता है कि 1 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 2 होते हैं। तो 50 पैसे के कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, 2 रुपये बनने थे। तो 2 में 2 का गुणा कर दें तो 4 सिक्के होंगे, क्योंकि 2 रुपये में 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, 4 ही तो होंगे। जब 1 रुपये में 50 पैसे के 2 सिक्के होते हैं तो 2 रुपये में 50 पैसे के कितने होंगे, 4 सिक्के होंगे। तो इस तरीके से हमने सवाल को आसानी से सॉल्व कर लिया। इस तरह के सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी में आ सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अभी तक अगर आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आपको इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा और आप इस वीडियो को देख लिया करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू सो मच।